हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे डिस्कस। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ये प्रूव करना है हमें। n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल को हम इससे छोटे नंबर में लिख सकते हैं। कैसे? n-r से जस्ट छोटा एक नंबर क्या होगा, n-r-1। एक ही कम होते जाते हैं नंबर 1 तक, तो उनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, n-r फैक्टोरियल। तो हमने n-r बाहर निकाल लिया तो कितना फैक्टोरियल रह जाएगा, n-r-1 फैक्टोरियल। जैसे हम n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, एक कम करके लिख सकते हैं। और ज़्यादा करना हो तो n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो छोटे में हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, उससे छोटे के फैक्टोरियल में हम लिख सकते हैं। तो n-r फैक्टोरियल को हम लिख रहे हैं n-r इंटू n-r में से कम हो गया फैक्टोरियल। अब दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है n-1 फैक्टोरियल, नीचे से कॉमन आ रहा है n-r-1 फैक्टोरियल, और क्या बचा 1 प्लस r अपॉन n-r। r तो ऊपर रह गया और नीचे रह गया n-r। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम होगा n-r, तो n-r प्लस r, तो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, और n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। n इंटू n-1 फैक्टोरियल क्या होगा, n फैक्टोरियल, और n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल क्या होगा, n-r फैक्टोरियल। और ये ही इसकी राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, if 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, फाइंड करना है हमें x। तो देखो इनका एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू बन जाएगी 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/9 फैक्टोरियल, और ये बच गया 1 प्लस 1/10 और इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल।
तो इसका एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम 10 हो गया, 10 प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 11 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 1/9 फैक्टोरियल इंटू 11/10 इज इक्वल टू एक्स बाई 11 फैक्टोरियल। इनके हम जो डिवाइड में हो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू 11/9 फैक्टोरियल इंटू 10। तो 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 11 और 9 फैक्टोरियल इंटू 10 क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 11 121। तो ये आंसर आ गया, हमने x की वैल्यू निकाल दी इसमें। एलसीएम लेके करना चाहते तो एलसीएम लेके कर सकते थे। दोनों का एलसीएम कौन होगा, कोई भी दो फैक्टोरियल में है तो उनका एलसीएम होगा दोनों में जो बड़ा नंबर है। 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल का जो एलसीएम है वो होगा 10 फैक्टोरियल, अगर एलसीएम से करना चाहें तो। जो भी फैक्टोरियल में बड़ा होगा वो ही एलसीएम होगा, क्योंकि 10 फैक्टोरियल में तो 9 फैक्टोरियल इंक्लूड है। 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 11 है अब इससे आगे। इफ 2x प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू में x माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2x माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5, x बिलोंग्स टू n, फाइंड करना है हमें x। तो x फाइंड आउट करना है हमें। तो कोई भी फैक्टोरियल है उसको उससे छोटे नंबर के फैक्टोरियल में हम लिख सकते हैं। छोटा नंबर उससे छोटा जस्ट कैसे आएगा 1 कम करने से, क्योंकि फैक्टोरियल में तो जो भी नंबर है वहां तक की प्रोडक्ट होती है 1 से स्टार्ट करके नेचुरल नंबर्स की। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, देखो इसमें तो 1 ऐड हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बड़ा है। तो इस बड़े को हम इस छोटे के फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। और यहाँ पर x प्लस 2 बड़ा है और x माइनस 1 छोटा है, तो इसको इसमें लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 1 फैक्टोरियल को 2x प्लस 1 इंटू 2x, एक कम हो गया फिर और कम हो गया, इतना ही नीचे है तो इसके क्या लगा देंगे फैक्टोरियल, रुक जाएंगे हम। 1 से लेकर 2x माइनस 1 तक की मल्टीप्लाई को हम क्या कहेंगे 2x माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल, कम करते ले जा रहे हैं, इंटू 2x माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। 2x माइनस 1 फैक्टोरियल से 2x माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल और x माइनस 1 फैक्टोरियल से x माइनस 1 फैक्टोरियल भी कैंसिल और x से x कैंसिल और हमारे पास ये रह गया 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, क्या बन जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 1 और 3 इंटू इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2। तो ये वैल्यू आ गई 20x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। अब इन सभी टर्म्स को हम इधर ले जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या बना है 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20x प्लस 6 माइनस 10। तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 4। तो प्रोडक्ट तो माइनस 12 होना चाहिए और सम माइनस 11 होना चाहिए। क्या फैक्टर बनेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x
प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सम तो नेगेटिव और प्रोडक्ट भी नेगेटिव, तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव। तो इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, इसमें से +1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 दोनों से कॉमन है, तो क्या बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई -1/3। तो x is not equal to -1/3 because x belongs to n. We take x is equal to 4। तो आंसर आ गया x is equal to 4, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है। -1/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये आंसर आ गया इसका। भाई सिंप्लीफाई करना था बस फैक्टोरियल को। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का हमें एलसीएम चाहिए। इन सभी का कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल लेने देते हैं। अब इन सभी का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, जितने भी फैक्टर हैं उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन हो वो एक बार, बाकी सारे डिफरेंट फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। तो देखो वैसे भी 6 फैक्टोरियल सभी का क्या है, मल्टीपल है, सीधा देखना चाहिए। वैसे देखें तो 4 फैक्टोरियल आ गया, एक बार लिखेंगे फैक्टर को, 5 2 बार, एक बार लिखेंगे, 6 अलग है, तो ये आ गया एलसीएम, 6 फैक्टोरियल आ गया। क्योंकि 6 फैक्टोरियल इन तीनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल है, और ये सबसे कम है क्योंकि इसमें एक 6 फैक्टोरियल खुद भी है। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, क्या कॉमन ले ले इसमें से 4 फैक्टोरियल, क्या बचा 1, 5 और 6 इंटू 5। इसमें से क्या कॉमन ले ले 5 1 6, 6 कॉमन ले ले 1 1 6 1 सॉरी। तो ये बचा हमारे पास। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, 5 और 6, ये आएगा 6 फैक्टोरियल। तो याद रखने के लिए किन्हीं भी नंबर्स का अगर फैक्टोरियल है तो उसका एलसीएम क्या होगा, जो उनमें बड़ा नंबर है वही उनका एलसीएम होगा। उन नंबर्स के जो फैक्टोरियल में जो बड़ा नंबर है जिसका फैक्टोरियल, वो ही उनका एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 6 फैक्टोरियल देखो, तीनों का कॉमन मल्टीपल है, तीनों डिवाइड कर रहे हैं 6 फैक्टोरियल को, और वो सबसे छोटा है, उससे छोटा नहीं होगा क्योंकि तीनों नंबरों में 6 फैक्टोरियल भी इंक्लूड है। तो 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा सबसे कम, तो उसके इक्वल ही आ गया, बाकी तो सारे उससे बड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और फाइंड करना है n। तो इसमें हम n की वैल्यू निकालेंगे, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इन दोनों में देखो कौन सा, ये फैक्टोरियल बड़ा है, ये छोटा है, तो इस बड़े वाले को हम छोटे वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं एक एक कम करके। तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, और क्या बचा, n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 12। तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12, प्लस का 12 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या फैक्टर बनेंगे, 4n माइनस 3n और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, n प्लस 4, इसमें से -3 n प्लस 4
और n+4 दोनों से कॉमन है, देख सकते हैं, इंटू n-3 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या फिर ये 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -4 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो n की वैल्यू आंसर आ गया 3, बिकॉज n की वैल्यू क्या नहीं होती, नेगेटिव इंटीजर नहीं होती। तो हेंस n इज इक्वल टू 3 बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉट नेगेटिव इंटीजर। तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। तो आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 3। तो बस सिंप्लीफाई करना है इनको, बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल आर इन द रेशियो 2:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n की वैल्यू क्या होगी इसमें। तो इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:1। तो 2:1 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन दोनों का रेशियो लिखेंगे ये किसके इक्वल दे रखा है, 2:1 का मतलब 2/1। इन दोनों का रेशियो 2:1 है, तो दोनों का डिवाइड क्या होगा, 2/1। अब डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। अब देखो, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको हम छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो n को हम n-2 में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, n इंटू n-1 इंटू, अब एक कम करेंगे तो n-2 आ जाएगा, तो यहीं रुक जाएंगे, n-2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। n-2 फैक्टोरियल को हम n-4 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, कम करते ले जाएंगे, n-2 n-3 n-4 और एक 2 फैक्टोरियल और है साथ में, और इंटू n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। देखो, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, और 4 फैक्टोरियल ये बच गया हमारे पास, वो मैं लिखता हूँ n इंटू n-1 इंटू 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 2/1। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 3। ये मल्टीप्लाई करेंगे n² माइनस n इंटू 3 इंटू 2, और नीचे n² माइनस 2n माइनस 3n और प्लस 6 इज इक्वल टू 2। तो 2 से ये कैंसिल हो रहा है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो बन गया 3n² माइनस 3n, और ये बना n² माइनस 5n प्लस 6। हम इन सब टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की थी हमने, 1 थे दोनों। 3n माइनस n² प्लस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये बन गया 2n² प्लस 2n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2n² प्लस 2n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो n² प्लस n माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
और ये 2 से डिवाइड करने के बाद ये रहा, इसका सम देखो +1 है, प्रोडक्ट -3 है, तो क्या फैक्टर बन सकते हैं इसके। सॉरी, स्टेटमेंट में यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ क्या आएगा, ऐसे आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको ऐसे चेंज करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को, तो और ये n-4 फैक्टोरियल है और n-2 फैक्टोरियल को लिखेंगे n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 से ये कैंसिल और इस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा ये। तो हमारे पास ये वैल्यू बची 6, तो ऊपर बच गई और नीचे ये मल्टीप्लाई में चली जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई में n-2 इंटू n-3 n स्क्वायर -5n + 6, तो 6 से 6 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर -5n, n इसमें से कॉमन आ जाएगा n-5, या तो n की वैल्यू 0 होगी या फिर n की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि n-5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये हमने वैल्यू गलत पुट कर ली थी, यहाँ पर n फैक्टोरियल था तो नीचे n फैक्टोरियल आता, तो ये होगा, इसको रोटेट करेंगे जब ये ऊपर चला जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, तो इस तरह से बनेगा भाई 2:1 का, ये इससे कैंसिल और 4 फैक्टोरियल को बदल लिया और नीचे ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया। n की वैल्यू 0 है या फिर n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव में फैक्टोरियल नहीं होता, 0-2 फैक्टोरियल नहीं बनता, तो 0 नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू रहेगी n इज इक्वल टू 5। n कैन नॉट बी 0, क्योंकि n अगर 0 हो गया तो 0-2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 माइनस में फैक्टोरियल नहीं होता, तो n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं होगी। इस तरीके से करेंगे हम। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, परमुटेशन। परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स अलग अलग कितने अरेंजमेंट्स होंगे, दैट कैन बी मेड आउट, कब जो बनते हों, दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स, गिवन सेट ऑफ थिंग्स by taking some or all of them at a time, or all of them at a time, are called permutations. Are called permutations. तो परमुटेशन क्या हुई, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स, किन्हीं वस्तुओं के हम अलग अलग कितने अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीकों से उनको अरेंज कर सकते हैं। जब उनमें से कुछ वस्तुओं को अरेंज कर रहे हैं एक साथ हम, या फिर सभी को एक साथ अरेंज कर रहे हैं, दो बातें हो गई। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी हैव 3 थिंग्स, वी हैव 3 थिंग्स and we arrange 2 things at a time, we arrange 2 things at a time, एक साथ हम कितनी वस्तुओं को अरेंज कर सकते हैं वो देखना है। 3 थिंग्स क्या है, मान लेते हैं A B C है,
तो इनमें से मैं दो दो वस्तुओं को एक साथ, दो वस्तुओं को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं अलग अलग, वो बताना है। जैसे ए बी कर दिया, या फिर बी ए कर दिया, क्योंकि इसमें आगे ए है पीछे बी है, इसमें बी है ये, या फिर बी सी कर दिया, या फिर सी बी कर दिया, या फिर ए सी कर दिया, या फिर सी ए कर दिया। तो कितने अरेंजमेंट हो गए हमारे पास? ये 6 हो गए हैं। ये किसके अरेंजमेंट हुए हैं? व्हेन वी अरेंज 2 थिंग्स एट ए टाइम, डिफरेंट अरेंजमेंट्स आउट ऑफ 3 थिंग्स। 3 चीज़ों में से हमने अलग अलग अरेंज करी हैं। कितनी कितनी वस्तुएं? दो दो, एक साथ दो रखी हैं। अब एक साथ दो भी रख सकते हैं, एक साथ 3 भी रख सकते हैं। जब तीनों की तीनों रखेंगे तो क्या होगा अरेंजमेंट? ए बी सी, ए सी बी, तीनों की तीनों एक साथ अलग अलग अरेंजमेंट। ए आगे और नहीं बदल सकते, बी सी ए, बी ए सी, और सी ए बी, और सी बी ए। इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट का मतलब आगे पीछे का अफेक्ट होना। आगे कौन है, पीछे कौन है, इन दोनों में फर्क है। दोनों बातों में, ए बी और बी ए में। देखो इसमें ए आगे है, बी पीछे, इसमें बी आगे ए पीछे। अरेंज करें इनको तो इसमें ए बी है, इसमें बी है, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर हमारे पास जितनी भी हमें थिंग्स दी जाएंगी उनमें से हम कुछ चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं या फिर सारी को ही अरेंज कर रहे हैं, तो ये हम पढ़ेंगे परमुटेशंस में। उन्हें हम अरेंजमेंट बोलते हैं। कितने अलग अलग अरेंजमेंट होंगे किन्हीं दी हुई चीज़ों में से, जब हम सब चीज़ों को एक साथ रखें या फिर कुछ चीज़ों को एक साथ रख कर अरेंज कर रहे हो। तो इसमें 3 में से हम कितनी अरेंज कर रहे थे? 2 पहले वाले में। तो ये अरेंजमेंट आगे कितने आगे? 6। इसमें भी कितने आगे? 6। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते, बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे करेंगे तो। ये तो गिने चुने थे भाई एलिमेंट्स, जब कर दिए हमने। अब 50 होंगे तो ऐसे करना बहुत टिपिकल रह जाएगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, परमुटेशंस, पहला फॉर्मूला है परमुटेशंस when all the objects are distinct, जब सभी वस्तुएं अलग अलग हों। परमुटेशंस when all the objects are distinct, जैसे इसमें सारी चीज़ें अलग अलग थी, 3 चीज़ें थी, तीनों अलग अलग थी, लेटर्स थे। तो थ्योरम है the number of permutations of n different objects, मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन का मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। एक साथ आर को ही लेना है, सभी को नहीं। टेकन आर एट ए टाइम, आर चीज़ों को, इनमें से n ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लें तो नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिफरेंट when r is greater to 0 and less than equal to n, and the repetition of objects in any permutation is not allowed. In any permutation is not allowed. Is given by NPR. NPR का फॉर्मूला हो गया n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। और फैक्टोरियल में क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल।
ये प्रूव करना है वे में। फिर बताते हैं द नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के टेकन आर एट ए टाइम। उन एन के एन को सभी को साथ नहीं रखा गया, आर उनमें से आर एक साथ लेकर के कितने अरेंजमेंट बनेंगे अलग अलग। वेन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी परमुटेशन इज नॉट अलाउड, किसी भी अरेंजमेंट में रिपीटेशन नहीं होगी ऑब्जेक्ट्स की, तो उसमें बताया गया है एन ऑब्जेक्ट में से हम आर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर अरेंज कर रहे हैं, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से हम आर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के अरेंज कर रहे हैं, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे। परमुटेशन भी बोल देते हैं उसको, अरेंजमेंट भी। अरेंजमेंट में फर्क पड़ता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, कौन आगे बैठा है कौन पीछे, रो में खड़े हैं कौन आगे कौन पीछे, सीट पर बैठे हैं बस में, तो उसमें फर्क पड़ता है कौन आगे कौन पीछे। जब सिलेक्शन की बात होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दो बच्चे सिलेक्ट कर लिए जाए, राहुल और सचिन, तो इस बात को ऐसे बोल लो चाहे राहुल और सचिन सिलेक्ट हो गए, चाहे इस बात को ऐसे बोल लो सचिन और राहुल सिलेक्ट हो गए, हुए तो वो दो ही हैं, कोई अलग से थोड़ी ना हुए हैं। तो उसमें सिलेक्शन के केस में अरेंजमेंट नहीं बनता। अरेंजमेंट कब बनता है, जब आगे पीछे का फर्क पड़ता है, उन ऑब्जेक्ट्स को साथ साथ रखते हैं तो आगे पीछे का इफेक्ट होता है। जैसे ए बी, इसमें ए आगे बी पीछे, बी ए, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, मीनिंग निकले चाहे ना निकले, तो अरेंजमेंट में आगे पीछे का फर्क पड़ रहा है। तो हम एन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, उनमें से आर एक साथ लेकर के, सारी नहीं ले रहे, एन में से आर ले रहे हैं, तो आर ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है। तो ये किस तरीके से होगा, देर आर वेज ऑफ फिलिंग, किस टाइप का होगा, देर आर वेज ऑफ फिलिंग अप आर वैकेंट प्लेसेस। आर वैकेंट प्लेसेस को जो हम फिलअप करेंगे बाई एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट से आर वैकेंट प्लेसेस को फिलअप करेंगे, उस टाइप की परम्यूटेशन इसमें बनेंगी। देयर कैन बी एज मैनी परम्यूटेशंस एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग, कैन बी एज मैनी परम्यूटेशंस, कितनी परम्यूटेशन बनेंगी, देयर आर वेज ऑफ फिलिंग अप आर वैकेंट प्लेसेस बाई एन ऑब्जेक्ट्स। तो आर प्लेसेस लेता हूं भाई मैं फिलअप करने के लिए बाई एन ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है हमारे पास, आर वैकेंट प्लेसेस, और इन सभी प्लेसेस को फिलअप करके सबको साथ साथ रख लेंगे, सबको इकट्ठा रखेंगे, ऑक्यूरेंस टुगेदर की बात होगी, इकट्ठा रखेंगे तो आर ऑब्जेक्ट साथ साथ आ गई, साथ साथ आ गई तो साथ साथ अरेंज हो गई, तो आर ऑब्जेक्ट्स का इकट्ठा जो बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास। एन में से हम कितने अरेंज कर रहे हैं, आर, तो साथ साथ रखने के लिए क्या लगा देंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप इन एन वेज, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। सेकेंड प्लेस कैन बी फिल अप इन एन माइनस वन वेज, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। थर्ड प्लेस कैन बी फिल अप इन एन माइनस टू वेज, क्योंकि दो तो फिलअप हो लिए, तो थर्ड पे एन माइनस टू आ रहा है। तो इस तरीके से जो आरथ वैकेंट प्लेस है उसको फिलअप करने के कितने वेज होंगे, आरथ प्लेस कैन बी फिलअप इन, लास्ट प्लेस जो है एन माइनस थ्री था तो टू था, टू था तो वन था, और वन था तो जीरो था, तो एक कम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आरथ प्लेस में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, आर माइनस वन वेज। इससे पहले कितने फिलअप हो चुके हैं, आर माइनस वन हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले कौन सा प्लेस आएगा, आर माइनस वनथ प्लेस। तो आर माइनस वन प्लेस फिलअप हो लिए, तो आर माइनस वन ऑब्जेक्ट यूज हो चुकी, कितनी बच गई, आर माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दो एन में से, उतने वेज बचेंगे। अब
क्या कहें हम, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अप आर वैकेंट प्लेसेस इन सक्सेशन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर इनको सबको साथ साथ रखना है, आर के आर ऑब्जेक्ट्स को साथ साथ रखना है, अरेंज करना है साथ साथ, तो इनके वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस आर, माइनस अंदर गया तो प्लस वन, ये बन गया। और ये कितना होता है देखो, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू n माइनस आर प्लस वन। अब देखो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको n माइनस आर से कहाँ तक, 2 इंटू वन तक, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, इतनी नीचे कर दिया n माइनस आर से लेकर कहाँ तक, 1 तक। 1 से लेकर n माइनस आर तक कितना होता है, n माइनस आर फैक्टोरियल, कितना होता है, n माइनस आर फैक्टोरियल, और ऊपर बन गया n फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने ऊपर नीचे बराबर बराबर मल्टीप्लाई किया है, 1 से लेकर n माइनस आर तक ऊपर मल्टीप्लाई, 1 से लेकर n माइनस आर तक नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आ गया है भाई, n ऑब्जेक्ट में से अगर हम r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें, सभी को नहीं, r ही ऑब्जेक्ट हमने अरेंज करी, बाकी बच गई, n में से r ऑब्जेक्ट कोई भी लेकर अरेंज किए हैं, तो उसका तरीका क्या होगा भाई, r प्लेसेस बना लो, r प्लेसेस को फिलअप करके उनको साथ साथ इकट्ठा अरेंज कर दो। इकट्ठा अरेंज करने के लिए साथ साथ हैपनिंग हो रही है उनकी, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लग जाएगा। जितने भी इवेंट्स हैं, कितने इवेंट्स हैं, आर इवेंट्स, तो सभी के वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और जितनी फैक्टोरियल बनने में कमी है उतने से मल्टीप्लाई, उतने से डिवाइड। अब हमने एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज किया था, परमुटेशन की थी, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, तो उसका फॉर्मूला बन गया एन पी आर का एन फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये था भाई सम थिंग्स अगर हम अरेंज करें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो तो। देखो भाई, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कि नंबर ऑफ परमुटेशन बतानी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बतानी है, टेकन ऑल एट ए टाइम, जब सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख रहे हैं तो सभी की एक साथ रख करके जो अरेंजमेंट होगी वो बतानी है, कितनी बनेंगी, सभी ऑब्जेक्ट्स को साथ रख करके एक साथ रख करके एक साथ कितने अरेंजमेंट बनेंगे अलग अलग वो बताने। तो एन ऑब्जेक्ट है और एन की एन ही हमें अरेंज करनी है, तो क्या वेज होंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन of n different objects taken all at a time is same as n चीज़ों को अरेंज करने के तरीके सारी की सारी को is same as the number of arrangements of n objects in n places in a row। n प्लेसेस में n ऑब्जेक्ट को फिलअप करना सेम है, जैसे ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, अप टू n प्लेसेस हो गए और n ही ऑब्जेक्ट है भाई, तो इन पर फिलअप करके सभी को साथ साथ रखेंगे तो क्या लग जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जितने भी इवेंट हैं उन सब के वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिलअप इन एन वेज, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकती है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि टोटल एन ऑब्जेक्ट है।
सेकेंड प्लेस कैन बी फिल अप इन n-1 वेज, क्योंकि रिमेनिंग n-1 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट तो आ चुकी है, रिमेनिंग n-1 ऑब्जेक्ट्स। और थर्ड प्लेस कैन बी फिल अप इन n-2 वेज, दो ऑब्जेक्ट तो आ चुकी हैं, तो रिमेनिंग किस में से भरा जाएगा, n-2 ऑब्जेक्ट में से। और लास्ट में कौन से nth प्लेस पर क्या आएगा फिर, nth प्लेस कैन बी फिल अप इन वन वे, बिकॉज वन ऑब्जेक्ट विल बी लेफ्ट, एक ऑब्जेक्ट रहेगी, कितनी भर दी n-1, वन ऑब्जेक्ट लेफ्ट, और वही फिलअप हो जाएगी। अब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन सभी को साथ साथ रखना है, हैपनिंग टुगेदर, ओकरेंस टुगेदर। तो इकट्ठे की जो हैपनिंग है वो सब के तरीके बताए थे हमने। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जितने भी इवेंट है उन सब के वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सभी के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर साथ साथ रखना है तो जितने भी इवेंट हैं, कितने इवेंट हैं, n प्लेसेस, तो सभी प्लेसेस के जो वेज हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 से लेकर n तक की मल्टीप्लाई क्या कहलाती है, n फैक्टोरियल। तो n pn की वैल्यू आ गई, n ऑब्जेक्ट, और n की n ही अरेंज करनी, क्या आ गया, n फैक्टोरियल परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सारी की सारी n ऑब्जेक्ट में से n ही अरेंज कर रहे हैं पूरे की पूरी, तो n फैक्टोरियल आ गया। जबकि पीछे वाले फॉर्मूले से यूजिंग NPR वाला फॉर्मूला यूज करें तो n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, NPN कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-0 n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। अब ये दोनों एक इक्वेशन से और दो से, इसमें मैंने r की जगह n रख दिया, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो ये 0 फैक्टोरियल को मैं उधर ले जाता हूँ, n फैक्टोरियल को डिवाइड में लाता हूँ, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 1, तो ये भी आ गई वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल कितनी आ गई, 1। और NPR का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, और NPN का आ गया n फैक्टोरियल, n ऑब्जेक्ट में से n के n अरेंज करनी है, तो कितने वेज आ गए, n फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ये बात थी परमुटेशन की ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट की थी, सेम की नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। इस तरीके से फॉर्मूले बनाए हमने, दो फॉर्मूले हो गए, NPR का और NPN का, इस तरीके से करेंगे। और 0 फैक्टोरियल 1 होता है।